लांडी टाउन में म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है और यकीनी तौर पर उसको भगाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि पैदागिरों की हलक यानी कि उनकी जो टांगें हैं वो काँप रही, उसमें पसीना आ गया, क्योंकि ये माफिया का टाउन है, पैदागिरों का टाउन है। हमने आपको बताया था कि चेयरमैन जो है वो तो या तो सरपरस्ती कर रहे हैं या पूरे सरार तौर पर खामोश हैं, लेकिन बहरहाल अब जो धमाका केस इंकशाफात होंगे उसमें चेयरमैन की सरपरस्ती साबित हो जाएगी। हम आपको बताते हैं बैक वक्त वहाँ पर चेयरमैन का जो PS है वो 2-3 ओहदों पर फायज है। जी हाँ, 2-3 ओहदों पर फायज है और उसने किबला भी बदलने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल अभी हम आगे तफसील में बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ म्युनिसिपल कमिश्नर ने जब घेरा तंग होते देखा तो उसने जब सारी चीज़ें देख ली तो कामों का आगाज कर दिया। फिलहाल उसने 2-3 ऑर्डर निकाले, लेकिन अभी उसको तकसीम नहीं किए थे, यानी कि उसको अभी डिलीवर नहीं किए थे कि बसराय के मुताबिक चेयरमैन ने खुद ही वो ऑर्डर कैंसिल कर दिए। चलो कर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब तय ये हुआ है, म्युनिसिपल कमिश्नर भी अड़ चुके हैं और उनका कहना यह है कि वो टाउन में अब फिलहाल वेरिफिकेशन जो कि अपने अपनों से हो रही है उसको तो उसने मानने से इनकार कर दिया है और अब बाकायदा लोकल गवर्नमेंट के तहत ही या तो रीजनल डायरेक्टर या फिर लोकल गवर्नमेंट कमीशन ही उतरेगा लांडी टाउन में, और ऐसा पंडोरा बक्स खुलेगा कि रह नाम अल्लाह का। इसलिए कि सूजी सर्विस वालों का जो दाखिला वहाँ बंद है वो भी अब शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के तहत खुलने जा रहा है और म्युनिसिपल कमिश्नर लोकल गवर्नमेंट से राब्ते में है और यकीनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट अब जमात के दूसरे टाउन के अंदर ये हरकत बर्दाश्त करने को तैयार दिखाई नहीं देता। लिहाजा अब तो लोकल गवर्नमेंट कमीशन ही आकर लांडी टाउन में वेरिफिकेशन का आगाज करेगा और ट्रांजिशन पीरियड से पहले और यानी साहब चोरमैन शहंशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी का जो दौर था, जो वसाइल लूट के भाग गया था, अब उसके दौर से कहानी शुरू होगी और लांडी टाउन से ऐसे ऐसे अहम इंकशाफात होंगे कि माफिया के पैरों तले जमीन निकल जाएगी, क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर ने बाकायदा घोष मुलाजिम भी पकड़ लिए हैं। जी हाँ, घोष मुलाजिम भी पकड़ लिए हैं, जो कि एक एक अफसर के 3-3 4-4 लोग भर्ती हुए हैं और तनख्वाहें बाकायदा जा रही हैं और वो ड्यूटी पे भी नहीं आते और चेयरमैन उनको नहीं ला सके, जो बरमला कहते चले आ रहे हैं कि हराम नहीं खाना, हराम नहीं खाना, हराम नहीं खाना, और उन्हीं के साए के नीचे बैठे हुए लोग दे मार 4.5 कर रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर ने वो भी घोष मुलाजिम पकड़ लिए हैं, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर अब तैयारी कर रहे हैं लांडी टाउन के कि अब बाकायदा लोकल गवर्नमेंट से दरखास्त करके लोकल गवर्नमेंट कमीशन के जरिए लांडी टाउन में बाकायदा तहकीकात होगी और यहाँ पर अब तक जो आमदनी आई है ऑन रिसोर्सेज की भी तहकीकात होगी और घोष मुलाजिम को भी निकाला जाएगा, उनकी भी तलाश होगी कि वो किसकी सरपरस्ती में चलते चले आ रहे थे और अब तक किसकी सरपरस्ती में चल रहे हैं। जराये के मुताबिक अब कार्रवाई तेज से तेज होती जा रही है और म्युनिसिपल कमिश्नर और चेयरमैन के दरमियान जो जंग थी वो शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। आज भी लांडी टाउन में हंगामा आराई जारी रही, लेकिन कल के दिन भी हंगामा आराई के 100% चांस है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट की तरफ से अब सख्त एक्शन लेने की भी हमें इतलात मिल रही है। जराये के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट अब चाह रही है कि लोकल गवर्नमेंट कमीशन को यहाँ उतारे और रीजनल डायरेक्टर के साथ और उस बाकायदा इसकी अब इंक्वायरी की जाएगी, जबकि सूजी सर्विस वालों के अब 3-4 पोस्टों पे तबादले का भी इम्कान है कि उनके लेटर जारी हो जाएं, जो लांडी टाउन में आए के अब फ़राइज़ अंजाम देंगे, जहाँ के अब कौंसल वाले बैठे हुए थे और रस मलाई खाफशी हलवा खा रहे थे। बेवा यतीम बच्चों की चीखें निकली हुई हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर जाली बोगस हेलीकॉप्टर परवास कर रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। अब स्क्रूटनी भी होगी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट कमीशन शायद करेगा या रीजनल डायरेक्टर और उसकी टीम करेगी। उसके साथ साथ अब बहुत सख्त लाएमल लोकल गवर्नमेंट इख्तियार कर सकती है। सूजी सर्विस वालों के ट्रांसफ़र यहाँ लांडी टाउन में हो सकते हैं। अगर मज़ामत की गई तो फिर तो रह नाम अल्लाह का कि लोकल गवर्नमेंट फिर कितनों को सस्पेंड करती है, चाहे वो चेयरमैन हो या दूसरे अफसरान हो, और उनके खिलाफ जो इंक्वायरी कंडक्ट होगी वो रह नाम अल्लाह का। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।